क्या आपने कभी मवासलात की नाकाबिल यकीन ताकत पर गौर किया है? हम अपने अल्फाज से तामीर कर सकते हैं या गिरा सकते हैं, वजाहत ला सकते हैं या उलझन पैदा कर सकते हैं, लोगों को मुत्तहिद कर सकते हैं या उन्हें तकसीम कर सकते हैं। आज के हमारे इस सफ़र में बाइबल की इस शानदार कहानी के ज़रिए हम पैदाइश 10 और 11 से पढ़ते हैं और बाबुल के मीनार की कहानी में इस ताकत को मुकम्मल तौर पर नुमाया देखते हैं। लेकिन पहले आइए पस मंज़र तैयार करते हैं। पैदाइश 10 हमें उन कौमों का तफसीली नसबनामा फराहम करता है जो तूफान के बाद नूह के बेटों से पैदा हुई। ये एक ऐसा बाब है जो अजीब नामों और मकामात से भरा हुआ है, लेकिन बुनियादी नुक्ता वाज़ेह है। इंसानी नस्ल बढ़ रही थी और ज़मीन पर फैल रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे खुदा ने हुक्म दिया था। लेकिन जब लोग मशरिक की तरफ सफ़र कर रहे थे तो वो एक मैदान में आबाद हो गए और पैदाइश 11:4 में एक दूसरे से कहा, आओ हम अपने लिए एक शहर बनाएं जिसमें एक मीनार हो जो आसमान तक पहुंचे, ताकि हम अपना नाम बना सकें, वरना हम पूरी जमीन पर बखर जाएंगे। क्या आप यहाँ मसला देख रहे हैं? खुदा का मंसूबा यह था कि इंसान जमीन को भर दें और उसके इख्तियार के तहत उसकी निगहबानी करें। लेकिन लोग एक ही जगह ठहरना चाहते थे, अपना नाम अजीम बनाना चाहते थे और अपने तरीके से आसमान तक पहुंचना चाहते थे। वो अपनी बातचीत और बाहमी ताउन की ताकत को खुदा के मंसूबे के खिलाफ बगावत के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। और यही एक संजीदा हकीकत है। हमारे अल्फाज और हमारी यकजहती बेहद ताकतवर हैं, लेकिन उन्हें अच्छाई या बुराई दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जब हम खुद को बुलंद करने के एक गलत नजरिए के तहत इकट्ठे होते हैं तो हम मुश्किलात की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब हम मुत्तहिद होते हैं, खुदा के नजरिए के तहत और उसकी सच्चाई को मोहब्बत के साथ बयान करते हैं, तो हम उसकी अजमत के लिए दुनिया को बदल सकते हैं। एक ज़ाती वाकया बयान करता हूँ। सन 1971 में खुदा ने मुझे जर्मनी के लोगों तक इंजील पहुंचाने के लिए बुलाया। वाहिद मसला यह था कि मैं वहाँ किसी को जानता नहीं था और न ही मैं वो ज़ुबान बोल सकता था। लेकिन मैं अपनी बीवी के साथ बर्लिन गया और हम हर रात इस दीवार के पास दुआ करते थे जो शहर को तकसीम करती थी। खुदा से दुआ करते कि वो खिदमत के लिए कोई दरवाज़ा खोले। मैंने जर्मन ज़बान सीखना शुरू की, अपनी गवाही को लिखकर तर्जमा करवाया। खुदा की मोहब्बत के इस सादा पैगाम के साथ मैं इसे बहुत से लोगों तक पहुंचाने के काबिल हो गया। जब मुझे मशरिकी बर्लिन में एक कम्युनिस्ट यूथ फेस्टिवल के बारे में मालूम हुआ जहां हजारों मुल्हिद जमा होने वाले थे, तो मैं जान गया कि मुझे वहां जाना है और यसू मसीह की उम्मीद का पैगाम पहुंचाना है। खुदा के फजल से मैं इन नौजवानों के साथ खुशखबरी बांटने के काबिल हुआ और 200 से ज़्यादा अफराद ने अपनी जिंदगियां यसू के सुपुर्द कर दें। ये एक ऐसी खिदमत का आगाज था जो 50 साल से ज़्यादा पर मुहित है, जिसने मुझे मशरकी यूरोप भर में लाखों लोगों के सामने रूह की कुव्वत में मनादी करने का मौका दिया। देखें, मकामी ज़बान में खुशखबरी पहुंचाने का हुनर सीखने से रूह अल कुद्स के लिए एक ज़बरदस्त तरीके से काम करने का दरवाज़ा खुल गया। ये एक ताकतवर तस्वीर है कि जब खुदा के लोग बादशाहत के मज़लिया के साथ इकट्ठे होते हैं और उसकी सच्चाई को दिलेरी और मोहब्बत के साथ बयान करते हैं, तो क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। लेकिन हमारे हवाले में हम उसके बरक्स देखते हैं। लोग अपनी बगावत में मुत्तहिद थे और उसने खुदा की तरफ से एक सख्त रद्द अमल को जन्म दिया। आयत 6 में लिखा है, खुदावंद ने कहा, अगर ये लोग एक होकर एक ही जबान बोलते हुए ये काम शुरू कर चुके हैं, तो अब उनके लिए कुछ भी नामुमकिन ना होगा जो वो करने का इरादा करेंगे। चनांचे खुदा ने उनकी ज़बानों में इख्तिलाफ डाल दिया और वो भी पूरी ज़मीन पर मुंतशिर कर दिया। इसमें मुदाखलत की ताकी।
وہ بنا اور غرور میں مزید نہ ڈوب جائیں۔ یہ ایک فیصلہ تھا، لیکن ساتھ ہی یہ رحمت کا عمل بھی تھا۔ اور آج ہمارے لیے اس کا مطلب یہ ہے، ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے الفاظ اور اپنی یکجہتی کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ کیا ہم اس انداز میں بات کر رہے ہیں جو خدا کی عزت بڑھائے اور اس کی بادشاہت کو مضبوط کرے؟ کیا ہم بابل کے معماروں کی طرح ہیں، اپنے لیے نام بنانے اور اپنی ذاتی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نئے عہد نامے میں ہم پینتیکوست کے موقع پر روح کی قوت سے ممور ایک خوبصورت انداز میں بات چیت کا منظر دیکھتے ہیں۔ شاگردوں نے خدا کے عظیم کلام کو بیان کیا اور مختلف قوموں کے لوگ اس پیغام کو اپنی اپنی زبان میں سنتے گئے۔ یہ تنوع میں وحدت کا ایک معجزانہ اظہار تھا جو دنیا کے لیے ایک زبردست گواہی بنا، اور یہی کام ہمیں بھی کرنا ہے۔ خدا کے لوگوں کے طور پر ہمیں یہ اعزاز اور ذمہ داری حاصل ہے کہ ہم سچائی کو محبت کے ساتھ روح القدس کی قدرت میں ایک ایسی دنیا تک پہنچائیں جو شدید ضرورت میں مبتلا ہے۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو اینٹ پر اینٹ رکھ کر ہم کسی برج سے کہیں زیادہ عظیم چیز کی تعمیر میں شریک ہوتے ہیں۔ ہم خدا کی ابدی بادشاہت کی تعمیر کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو ایک چیلنج دینا چاہتا ہوں۔ اپنے الفاظ اور اپنے ارادوں کا جائزہ لیں۔ کیا آپ اپنی شہرت بنانے کے لیے بول رہے ہیں یا یسوع کے نام کو سرفراز کرنے کے لیے؟ کیا آپ تفرقے کے بیج بو رہے ہیں یا روح کی وحدت کو فروغ دے رہے ہیں؟ یاد رکھیں، آپ کے الفاظ میں طاقت ہے۔ انہیں دانشمندی سے روح القدس کی رہنمائی میں استعمال کریں تاکہ زندگی کی بات کریں اور خدا کی بادشاہت کے مقاصد کو آگے بڑھائیں۔ جب ہم یہ سب مل کر کرتے ہیں، اینٹ پر اینٹ اور لفظ پر لفظ رکھتے ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ خدا ہماری توقعات اور تصورات سے کہیں زیادہ عظیم کام کرے گا، اپنی جلالی شان اور اس دنیا کی بھلائی کے لیے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ آئیے ابلاغ کی طاقت کو بہترین طریقے سے استعمال کریں اور حیرت سے دیکھیں کہ خدا اپنی اٹل بادشاہت کیسے تعمیر کرتا ہے۔